नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। यकीन नहीं होता लेकिन हकीकत चौंकाने वाली है। 500 और 1000 के नोट पर बैन के बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई सिर्फ 4 घंटे में कंगाल हो गई। एक झटके में दाऊद के खजाने में सेंध लग गई और पाकिस्तान के करोड़ों रुपए इसमें डूब गए, जिन पर आपको बता दें मोदी बम फूट गया है। आधी रात में आईएसआई कंगाल हो गई। एक झटके में दाऊद का खजाना खाली। आतंक के हाफिज का भी बैलेंस बिगड़ गया। देश के दुश्मन अब मातम मना रहे हैं। सिर्फ 4 घंटे में डूब गए पाकिस्तान के 12 लाख करोड़। सिर्फ 4 घंटे और मोदी का ऐसा प्रहार कि देखते ही देखते देश के 3 बड़े दुश्मन कंगाल हो गए। ब्लैक मनी और टेरर फंडिंग पर हुए इस अब तक के सबसे बड़े सर्जिकल स्ट्राइक का असर सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान में भी दिखा, क्योंकि इस प्रहार से सरहद पार बैठे देश के दुश्मनों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। एक झटके में आईएसआई के 12 लाख करोड़ रुपए कागज के टुकड़े बनकर रह गए। इस फैसले से पाकिस्तान के वो नकली नोट भी फंस गए जो धड़ल्ले से पाकिस्तानी प्रिंटिंग प्रेस में छपा करते थे। भारतीय खुफिया एजेंसी आईबी और जांच एजेंसी एनआईए के मुताबिक आईएसआई ने भारत में 12 लाख करोड़ के नकली नोट भेजे थे। इनमें से वो नोट सबसे ज्यादा थे जो लाहौर के पाकिस्तानी प्रिंटिंग प्रेस में छपे थे। साथ ही वो नकली नोट भी थे जो पेशावर और क्वेटा के प्रेस में छपे थे। आईएसआई ने टेम्पलेट चोरी कर इन नकली नोटों को छपवाया था। भारत की मार्केट में इस नकली नोट को खपाकर आईएसआई रातों रात मालामाल बन गई थी, लेकिन अब देखते ही देखते कंगाल हो गई है। भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह करने के लिए आईएसआई ने बड़ी तैयारी की थी। नकली नोट बनाने के लिए पाकिस्तान ने वहीं से कागज खरीदे जहां से भारत खरीदता था। चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने करेंसी पेपर की प्रिंटिंग को एक अंग्रेज कंपनी देलारू ऐसा कुछ नाम से लंदन में उसको दिया, जो पाकिस्तान के लिए भी करेंसी पेपर छापती है। पाकिस्तान के पास जो करेंसी पेपर जो हम उपयोग करते हैं छापने के लिए, वही उसी पर उन्होंने भी छापने लगे, तो आतंकवादियों के लिए बड़ी सुविधाजनक हो गई। जो फेक करेंसी नकली नोटों का बड़ा सर्कुलेशन जो चलता है, मुल्क के बाहर से भी चलता है और अंदर में बहुत लोग इसमें इस धंधे में है, उनके ऊपर में भी ये बहुत बड़ा प्रहार है। सर, जानकारी ये है कि नकली नोट पेशावर और कराची में छपते हैं, उन पर भी रोक लगेगी? उनका तो धंधा बंद हो जाएगा इससे। पाकिस्तान के सरकारी छापाखानों में भारत की करेंसी छपा करती थी। ये करेंसी ऐसी थी कि देखने में पता ही ना चले कि असली है या नकली। आईएसआई को लग रहा था अपने नकली नोट के जरिए वो भारतीय अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर देगी, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है। क्या आपने सोचा है कि इन आतंकियों को पैसा कहां से मुहैया होता है? सीमा पार के हमारे शत्रु जाली नोटों के जरिए, नकली नोटों के जरिए अपना धंधा भारत में चलाते हैं। आईएसआई अपने एजेंट्स के जरिए नकली नोट को हिंदुस्तान में डंप कर रही थी। इस काम में देश के 2 और दुश्मन हाथ बटा रहे थे और ये थे दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद। मोदी ने नकली नोट के कारोबार पर ऐसी चोट की कि ना तो हाफिज संभल पाया और ना ही दाऊद।
हाफिज जम्मू के रूट के जरिए भारत में नकली नोट भेज रहा था। दाऊद दुबई रूट के जरिए भारत के मार्केट में जाली नोट पंप कर रहा था, जबकि आईएसआई बांग्लादेश और मालदा रूट के जरिए भारत में नकली नोट भेजने में जुटी थी। लेकिन 500 और 1000 के नोट पर बैन लगाने के बाद ये सारे रूट तबाह हो गए, क्योंकि भारत में अब आईएसआई, दाऊद और हाफिज के पैसे को लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। और जो पैसे पहले से मार्केट में मौजूद थे, वो कागज के टुकड़ों के अलावा कुछ और नहीं बचे। फिलहाल आईएसआई को समझ में नहीं आ रहा कि वो भारत में फंसे अपने 12 लाख करोड़ का क्या करे, क्योंकि अगर कोई नकली नोट को लेकर बैंक में गया तो पकड़ा जाएगा, और किसी ने जानबूझकर जमा करने की कोशिश भी की तो वो सीधे खुफिया एजेंसियों और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पर आ जाएगा। शमशेर सिंह, इंडिया टीवी, दिल्ली। मोदी सरकार के फैसले से पाकिस्तान की नोट फैक्ट्री बंद हो गई, साथ ही वो नकली नोट के रूट भी बंद हो गए जहां से भारत के खिलाफ साजिश के लिए पैसा आता था। पाकिस्तान की उसी कंपनी का पेपर इस्तेमाल करता था जहां से भारत नोट की छपाई के लिए पेपर मंगाता था। लेकिन अब ये सब बंद हो जाएगा। अब देखिए आखिर किस किस रूट से भारत में नकली नोट आता था। पांच 500-1000 के इन नोटों में कौन असली है, कौन नकली, ये पहचानना बेहद मुश्किल हो गया था, क्योंकि आईएसआई ने रची थी ऐसी साजिश जिसकी वजह से 100 में से 60 नोट नकली थे, और ये वो नोट थे जो एटीएम से भी निकलते थे और बैंक में भी मिलते थे। हम और आप अपने वॉलेट में जो नोट रखते थे वो हिंदुस्तान में छपा था या पाकिस्तान में, पहचान पाना करीब करीब नामुमकिन था, क्योंकि आईएसआई ने भारत के मार्केट में भेज दिए थे 12 लाख करोड़ के नकली नोट, और इस काले धंधे के लिए देश के दुश्मनों ने चुने थे 3 खास रूट। नकली नोट का पहला रूट मालदा, पश्चिम बंगाल। कोलकाता से 327 किलोमीटर दूर भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर बसा मालदा हिंदुस्तान की सरजमी पर दुश्मन की नापाक नजर थी, क्योंकि यह इलाका सिर्फ बांग्लादेश से ही नहीं, नेपाल से भी सटा हुआ है। भारत में सबसे ज्यादा नकली नोट मालदा के ही रास्ते आते हैं। पिछले 5 साल में इस रूट पर 157 हैंडलर पकड़े गए। सरहद के गांव में नोट के बंडल फेंके जाते हैं। बॉर्डर पर मौजूद आईएसआई के ऑपरेटिव बंडल को उठाकर एजेंट्स को दे देते थे। छोटे छोटे कस्बों के बैंक में ये रकम जमा करवा दी जाती थी। हिंदुस्तान में नकली नोट भेजने के लिए मालदा सबसे सेफ रूट माना जाता है, क्योंकि देश भर में सबसे ज्यादा गरीब मजदूर इसी इलाके से आते हैं। बिहार और बांग्लादेश के बॉर्डर पर बसा ये इलाका रेलवे के नेटवर्क से भी जुड़ा हुआ है। जिस तरह से एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में इस बात पे गंभीरता जताई गई थी कि ये पूरा पोरस बॉर्डर है और फेंसिंग नहीं है, इसी वजह से एफआईसीएन जो पाकिस्तान बांग्लादेश के जरिए भारत में रूट कर रहा है ताकि भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़ा जा सके, वो भी इसी माध्यम का इस्तेमाल कर रहा है। उसके साथ साथ जो ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें भी बांग्लादेश के जरिए पाकिस्तान अपनी इस नापाक साजिश को रच रहा है। भारत के खिलाफ साजिश के लिए आईएसआई ने सिर्फ बांग्लादेश को ही नहीं, चीन को भी अपना सेफ रूट बनाया था। हिंदुस्तान में पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा पैसा चीन के रास्ते आया। पाकिस्तान से नकली नोट की खेप चीन के रास्ते सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंका और हांगकांग होते हुए भारत आती थी। पिछले 6 महीने में नकली नोट का 65% कंसाइनमेंट इसी रास्ते से आया। आईएसआई के नकली नोट के 2 और रूट थे, लेकिन ये रूट ट्रेडिशनल थे, यानी पहले से चले आ रहे थे। इन रास्तों पर भारतीय खुफिया एजेंसियों की कड़ी चौकसी थी। इस वजह से आईएसआई के एजेंट पुराने रास्तों के इस्तेमाल से बचते थे। अब जरा नकली नोट के तीसरे रूट के बारे में भी जान लीजिए। आईएसआई पाकिस्तान से नकली नोट दुबई भेजती थी। कभी कभी नकली नोट नेपाल और सिंगापुर भेजे जाते थे। बाद में इन रास्तों से ये फेक करेंसी भारत आ जाती थी।
तस्करी के ये वो ट्रेडिशनल रास्ते थे जहां पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा निगरानी बढ़ गई थी, क्योंकि इन रास्तों से सिर्फ आईएसआई ही नहीं, डी कंपनी भी अपना धंधा ऑपरेट करती थी। कड़ी चौकसी की वजह से फिलहाल ये रूट एक्टिव नहीं था। भारत में नकली नोट भेजकर आईएसआई एक साथ कई मकसद साधती थी। इस नकली करेंसी का इस्तेमाल आतंकी साजिश के लिए होता था। नकली नोट के धंधे में मिली रकम लश्कर और हिजबुल पर खर्च होती थी। सिर्फ 2 साल में इस टेरर फंडिंग में 250% का इजाफा हुआ। देश में हाल फिलहाल में नकली नोट की डिमांड 160% तक बढ़ गई थी। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में करीब 400% डिमांड बढ़ी थी। सबसे बड़ी बात है कि आईएसआई और आतंकी बेखौफ होकर बंगाल, बिहार, यूपी और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में नकली करेंसी पंप कर रहे थे और खुफिया एजेंसियां चाहकर भी लगाम नहीं लगा पा रही थी, क्योंकि 100 में से 60 नोट नकली थे। यह जो जाली नोट है, यह फेक करेंसी है। यह फेक करेंसी पाकिस्तान में छपती है और पाकिस्तान से भारत में आती है ताकि भारत की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया जाए। यह पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। 1000 का नोट क्योंकि बहुत जाली चल चुका था और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ नोट लेकर के आ रहे हैं, नई डिज़ाइन के साथ लेकर के आ रहे हैं। और पहले तो जो देश हमको सप्लाई करता था इंक, पेपर और मशीन, वही पाकिस्तान को करता था। तो अभी मोदी जी ने पूरी स्ट्रेटेजी चेंज की है। मोदी जी बहुत समझदार, बहुत जिम्मेदार, बहुत दूरदृष्टा एक प्रधानमंत्री है और उसमें ये कुव्वत है बड़े फैसले लेने की। नकली नोट का एक और रूट जम्मू के रास्ते बना था। लश्कर और हाफिज के आतंकी इस रूट से पैसा भेजकर जम्मू कश्मीर और नॉर्थ इंडिया में सप्लाई करते थे, लेकिन काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हाफिज का यह पैसा भी कागज के टुकड़े के सिवा कुछ और नहीं रहा। शमशेर सिंह, इंडिया टीवी, दिल्ली। और अमेरिका में ट्रंप की जीत से कैसे बेचैन हुआ बगदादी दिखाएंगे ब्रेक के बाद। डोनाल्ड ट्रंप की जीत से सबसे बड़ा धक्का पहुंचा है दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आईएसआईएस को। ट्रंप की जीत से आईएस के आतंकी घबराए हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआईएस के आतंकी लगातार अमेरिका के चुनाव पर नजर बनाए हुए थे। वोटों की गिनती वाले दिन भी आतंकी देख रहे थे कि कौन जीत रहा है। आईएसआईएस अपनी वेबसाइट पर भी अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ी बातें अपडेट कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद से बगदादी के आतंकियों में मची खलबली। आईएसआईएस के आतंकियों को सताने लगा है मौत का डर। ट्रंप की जीत से बुरी तरह से घबरा गया है दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आईएसआईएस, जिसकी गवाही देती हैं ये तस्वीरें। जिस वक्त अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती हो रही थी, उस वक्त इराक के मोसुल में बैठे आईएस के आतंकियों की सांसें भी तेजी से चल रही थी। शुरू से ही आतंकियों की नजर अमेरिका के चुनाव पर थी, लेकिन चुनाव के दिन खास तौर से आईएस के आतंकी ये देखने में लगे थे कि कौन जीतेगा, ट्रंप या हिलरी। आतंकियों की बेचैनी का अंदाजा आप इस वेबसाइट से लगा सकते हैं। आईएसआईएस अपनी वेबसाइट पर भी लगातार वोटों की गिनती की टैली अपडेट कर रहा था। वेबसाइट पर नीचे की तरफ बड़े बड़े अक्षरों में टैली दिखाई जा रही थी। इतना ही नहीं, आतंकी मोबाइल के जरिए भी एक दूसरे को चुनाव का अपडेट दे रहे थे। आतंकी इस बात से आशंकित थे कि कहीं ट्रंप ना जीत जाए, क्योंकि ट्रंप की जीत में छिपा है आईएसआईएस का खुद के बर्बाद होने का डर। ये डर इसलिए भी है क्योंकि अमेरिकी सेना पिछले 2 हफ्तों से इराक के मोसुल में आईएसआईएस के गढ़ में घुस चुकी है। आईएसआईएस अपने ही घर में अमेरिकी फौज से घिरा हुआ है। खुद की जान बचाने के लिए आईएसआईएस के आतंकियों ने मोसुल के पास तेल के कुएं को आग के हवाले कर दिया है। अमेरिकी सेना के हाथों मरने से बचने के लिए आतंकी अब तक 19 तेल के कुओं को आग लगा चुके हैं, जिससे मोसुल के आसमान में काला और गाढ़े धुएं का गुबार छाया हुआ है। कुओं से 50 फीट ऊंची आग की लपटें उठ रही हैं।